गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और क्या आएगा? लिया था, दिया था, किया था, यानी किसी भी मेन वर्ब में या जैसे हंसना की तो हंसा था, फाइंड मतलब पाना, पाना यानी पाया था, गो मतलब जाना यानी गया था। तो मतलब जिन वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, किया था, गाया था, हंसा था यानी मेन वर्ब में ये हम प्रत्यय लगाएंगे जिससे ये इतना प्रत्यय जिससे कि वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी पहचान है और ये भी पहचान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एमवी यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या लगेगी? यानी एचवी, सहायक क्रिया इसमें जो है चाहे सिंगुलर सेंटेंस हो या प्लूरल सेंटेंस हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। यदि वीडियो की आपको क्लियरिटी ना दिख रही हो तो आप वीडियो को रोटेट करके लैंडस्केप मोड में देख सकते हैं और वीडियो के साइड में 3 डॉट्स बने होंगे जिसमें कि आपको
वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप 720% जो है रिजोल्यूशन क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी जो है साफ नज़र आएगी, जो भी लिखा है वो धुंधला नहीं दिखेगा। तो अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट से वाक्य बनाएं या प्लूरल सब्जेक्ट से वाक्य बनाएं, दोनों में सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग होगा। इसलिए हम एक वाक्य सिंगुलर का बनाएंगे, एक वाक्य प्लूरल का बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे सबसे पहले हम सिंगुलर का बनाते हैं। जैसे वह मुंबई जा चुकी थी। वह मुंबई जा चुकी थी। तो वह की फीमेल है, इसलिए सी। हैड सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। टू मुंबई, शी हैड गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुकी थी। तो ये आपका अफर्मेटिव जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे से हम किस प्रकार वाक्य को बनाएंगे। जैसे दे का प्रयोग करते हैं, वे अपना काम कर चुके थे। तो वे की दे हैड डन दियर वर्क, दे हैड डन दियर वर्क, वे अपना कार्य कर चुके हैं। ये आपका वाक्य जो है प्लूरल बन गया, ऊपर वाला वाक्य आपका सिंगुलर बन गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें नहीं का प्रयोग वाक्य के बीच में करना पड़ेगा। यानी किसी भी बात को कर्ता के द्वारा कही गई बात का निषेध किया जाएगा, तब जाकर के नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल किसी से भी हम बना सकते हैं। तो एक प्लूरल का एक सिंगुलर का, दोनों का एक एक बनाएंगे। तो जैसे
किसी नेम से, जैसे सूरज, सूरज, पतंग नहीं उड़ा चुका था। सूरज पतंग नहीं उड़ा चुका था, तो सूरज हैड नॉट फ्लॉन द काइट, द काइट। सूरज हैड नॉट फ्लॉन द काइट, सूरज पतंग नहीं उड़ा चुका था। तो अब हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे हम पतंग नहीं उड़ा चुके थे, तो हम की वी हैड नॉट फ्लॉन द काइट, फ्लॉन द काइट, वी हैड नॉट फ्लॉन द काइट। इसमें क्या था, सूरज था, इसमें क्या है, वी है। यानी इसमें हमको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे या प्लूरल के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, माने दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग ही करेंगे, दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस थे। इसी प्रकार से आप अदर सब्जेक्ट्स की भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 बनवा दिए और आप जो है बाकी के आप बनाएंगे। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं जो सेंटेंस जो है क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या मोहन खाना खा चुका था, क्या मोहन खाना खा चुका था, तो क्या से शुरू हुआ, यानी वाक्य आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आएगा। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लिखे दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इधर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इसमें क्या से शुरू, इसमें कहाँ से शुरू, क्या से शुरू, और इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा। वाक्य के बीच में। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे तो यहां पर चाहे सिंगुलर बनाइए आप, चाहे प्लूरल बनाइए। तो हम एक सिंगुलर फर्स्ट टाइप में देखेंगे और प्लूरल सेकेंड टाइप में देखेंगे। तो सिंगुलर सेंटेंस फर्स्ट टाइप में, क्या वह अखबार पढ़
चुका था क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड ही सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म द न्यूज़पेपर, हैड ही रीड द न्यूज़ पेपर, क्या वह अखबार पढ़ चुका था। यह वाला आपका सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का वाक्य जो कि हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनाएंगे। जैसे अब की बार हम दे से बनाते हैं, वे यानी नहीं, वे से नहीं, तुम से बनाते हैं। तुम कैसे स्कूल जा चुके थे। तुम कैसे स्कूल जा चुके थे, तो हाउ मीन्स कैसे, और बाकी नियम वही रहेगा। उसके बाद सहायक क्रिया हाउ हैड यू गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, हाउ हैड यू गॉन टू स्कूल। ये आपका प्लूरल सेंटेंस है, ये आपका सिंगुलर सेंटेंस है। एक है इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का पहला वाला, दूसरा वाला इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का वाक्य है। तो ये हमारे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के तीनों समाप्त होते हैं यहीं पे। हमने पहले क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, सॉरी दूसरे में क्या पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। तीसरे में क्या पढ़े हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये था पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको टेंस करके एक जो है प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपके टेंस पूरे टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों की प्लेलिस्ट जो है मिलेगी, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव संपूर्ण समझाया गया है। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।